हिमांशी ट्रेडर्स, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स, रेती गिट्टी, ईंट, सीमेंट, मोहरम के थोक विक्रेता। इशिका ट्रेडर्स, शक्कर एवं तेल के थोक विक्रेता। संजू भैया पताशे वाले, मोतीचूर के लड्डू, सोहन पपड़ी, काजू कतली, मलाई बर्फी, मिल्क केक, रसगुल्ला, बंगाली स्वीट्स, केसर कतली, 11 परशुराम मार्ग, गांधीनगर, इंदौर। नामदेव इलेक्ट्रॉनिक्स, समस्त प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान के विक्रेता। श्री चोकसे ट्रेडर्स, वाटर एंड बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर। इंदौर में चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां पुलिस ने ब्राउन शुगर बेचने वाले एक आरोपी को अपनी गिरफ्त में लिया है। पकड़ाए गए आरोपी से तकरीबन 10 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई, जिसकी कीमत लगभग 30,000 बताई जा रही है। दरअसल मामला आजाद नगर थाना क्षेत्र का है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक युवक लखानी फैक्ट्री के पास ढाबे पर मादक पदार्थ बेचने का काम कर रहा है। सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर मौके से जितेंद्र पंडित नामक युवक को अपनी गिरफ्त में लिया है। पकड़ाए गए आरोपी की तलाशी लेने पर 10 ग्राम ब्राउन शुगर आरोपी से बरामद की गई। वहीं पुलिस अब जितेंद्र पंडित से अवैध मादक पदार्थ के बारे में पूछताछ कर रही है कि आखिर यह ब्राउन शुगर वह कहां से लाता है। वहीं उनके अन्य साथियों की भी भूमिका जांच की जा रही है। ये कल रात में मुखबिर सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति काला जैकेट और लोअर पहन करके और पुरानी बड़ी लखानी के सामने खड़ा है और उसके सामने मतलब उसके पास कुछ संदिग्ध वस्तुएं हैं। मुखबिर सूचना विश्वसनीय होने से हम लोगों ने हमारा फोर्स स्टाफ को साथ में लिया और साथ में जाकर के वहाँ पर रेड किया, तो वो व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे घेराबंदी करके पकड़ा गया और उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम जगदीश उर्फ पंडित पिता शिवलाल बताया और निवासी अपना ढाबा नेमावर रोड का रहने वाला है। इसकी तलाशी ली तो उसके जेब में एक छोटी पॉलिथीन में 10 ग्राम कुछ पाउडर मिला ब्राउन शुगर टाइप का, तो उससे पूछताछ की गई। उसने बताया कि हाँ ये ब्राउन शुगर है और मैं सप्लाई करने आया था। कहाँ से लाता था कुछ उस संबंध में भी उससे पूछताछ जारी है। पूर्व में इसका अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं है, पहली बार ही पकड़ा गया है। इंदौर शहर में हत्या और आत्महत्या का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल पूरी घटना आजाद नगर थाना क्षेत्र के बाबूलाल नगर की है, जहां पति नरेश ने अपने दोस्त के साथ मिलकर पत्नी रितिका का गला दबाकर हत्या कर दी। वहीं रितिका और नरेश की शादी लगभग 2 साल पहले हुई थी, जिसमें रितिका ने आरोपी पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला आजाद नगर थाने में दर्ज करवाया था और मायके चली गई थी। हाल ही में समझौता होने के बाद वह आरोपी के घर आती जाती रहती थी। जानकारी के अनुसार मृतिका का नाम रितिका और आरोपी पति का नाम नरेश राठौर बताया गया। रितिका पति नरेश 22 साल नवविवाहिता है। उसके पति और उसके एक दोस्त ने गला रेत कर हत्या की है। अभी पता चला है। बाद में पीएम में जो फाइंडिंग्स मिलेगी और अवगत कराएंगे आपको। मैडम क्या कारण है इसका? पहले बता रहे हैं कुछ मियाँ बीवी का पहले से विवाद कुछ चल रहा था, शायद 498 भी कायम था पहले से उसमें। वो अचानक से मिलने गई थी और वहीं पर बताते हैं नशे में किया है। मैडम महिला का जो पति है वो क्या करता है? इतनी अभी जानकारी मैडम बच्चे हैं इसके? नहीं, अभी नहीं। रितिका का नाम क्या है? रितिका नाम है, रितिका पति नरेश। कितने लोगों ने मिलकर? 2 लोग। अभी शादी को कितने वर्ष हुए थे? नवविवाहिता है, वैसे भी 22 साल की एज है उसकी, बिलो 30 है। आपका नाम बता दीजिए मैडम। उप निरीक्षक मनीषा दांगी।
इंदौर के गौतमपुरा क्षेत्र में हुए उपद्रव में अब तक 39 लोगों के खिलाफ नामजद पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। वहीं 23 लोगों को अब तक पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि राम मंदिर निर्माण के लिए हिंदू संगठनों द्वारा रैली निकाली जा रही है, जिसमें लोगों से मंदिर निर्माण के लिए राशि एकत्रित की जा रही है। यही रैली गौतमपुरा क्षेत्र के चांदना खेड़ी से निकली थी। उसी दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा इस रैली पर पथराव किया गया था, जिसमें दोनों पक्ष आमने सामने हो गए थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरी तरह से मामला शांत करवाया। वहीं पत्थर फेंकने वालों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। अचानक हुए इस घटनाक्रम में आगजनी भी घटना हुई, जिसमें एक असामाजिक तत्वों द्वारा गोली भी चलाई गई। वहीं पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। वहीं इंदौर का फोर्स भी अब तक मौके पर पहुंच गया था। मौके पर पहुंचे फोर्स ने भीड़ को तितर बितर कर आंसू गैस के गोले छोड़े। वहीं चंदन खेड़ी गाँव में शांति स्थापित की। फिलहाल यहाँ की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण है। कल ग्राम चांदन खेड़ी में रैली के दौरान तात्कालिक उत्तेजना और विवाद के कारण पथराव की जो दुर्भाग्यजनक घटना हुई और उसके कारण कानून व्यवस्था की जो गंभीर स्थिति पैदा हुई, उसमें पुलिस ने अभी तक 4 प्रकरण कायम किए हैं। पथराव करने वाले 39 अपराधियों के विरुद्ध नामजद कायमी की गई है, जिसमें पुलिस ने 23 आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार किया है। उसी घटनाक्रम में 1-2 युवक एक छोटी ईदगाह की दीवार पर चढ़कर एक मीनार को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास करते हैं, जिसे तत्काल पुलिस के द्वारा नीचे खींचकर उतारा जाता है। उसमें 153 का के तहत अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध एक कायमी की गई है। उनकी पहचान स्थापित की जा रही है। शाम को नाले के उस पार से जब 2 पक्ष आपस में एक दूसरे के सामने होने का प्रयास किए, तब एक घटनाक्रम में 307 भारतीय दंड विधान के तहत कायमी की गई है, जिसमें 4 नामजद आरोपियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। जब शाम को 4:45 बजे करीब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई कि भीड़ अनियंत्रित हो सकती है, तब पुलिस के द्वारा समुचित वैधानिक तरीकों से भीड़ को तितर-बितर किया गया। उस दौरान भीड़ में से किन्हीं असामाजिक तत्वों ने भागते हुए गांव के सबके किनारे पर स्थित एक मकान के बाहर पड़ी मोटरसाइकिल में आग लगा दी, जिस पर से मोटरसाइकिल जली और मोटरसाइकिल की आग से कुछ अन्य सामान भी जल गया। और उन्हीं में से किसी एक असामाजिक तत्व ने एक व्यक्ति के पैर में गोली मार दी तथा 4 अन्य लाठी डंडों की चोट से सामान्य चोटें आई हैं। पुलिस ने उस घटनाक्रम में भी धारा 435, 36, 307 भारतीय दंड विधान के तहत प्रकरण कायम किया है और आरोपियों की पहचान स्थापित की जा रही है। सभी घायल पूरी तरह से खतरे से बाहर हैं, अच्छी स्थिति में हैं, जल्दी ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होंगे। पुलिस ने अभी तक 27 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गांव में पर्याप्त बल लगा है और स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। सर, थाना को सस्पेंड किया गया है इसके अंदर। कल के घटनाक्रम में थाना प्रभारी गौतमपुरा श्री आर.सी. भास्करे को निलंबित किया गया है। थाना प्रभारी गौतमपुरा के द्वारा ग्राम चांदन खेड़ी से ये रैली निकलनी थी, इस बारे में नहीं बताया, और यदि वो बताते तो और बेहतर बल और अधिकारियों की व्यवस्था वहाँ पर सुनिश्चित की जाती। चांदन खेड़ी गाँव की जो स्थिति है उसको देखते हुए थाना प्रभारी के द्वारा समुचित गंभीरता नहीं बरती गई। साथ ही एसडीओपी सामेर जो वहाँ मौके पर थे, तत्समय भीड़ को नियंत्रित करने में असफल रहे, उनको भी वहाँ से हटाया गया है। हालांकि मैं ये अवश्य कहूँगा कि इस एक गलती को कि चांदन खेड़ी गांव से ये रैली निकल रही है, अगर ये बताते पहले तो हम बेहतर व्यवस्था करते, वरना इस एक गलती को छोड़कर जो बल हमारा वहाँ पे था एसडीओपी सामेर के नेतृत्व में
उसने बहुत दृढ़ता से अपनी ड्यूटी का अंजाम दिया। यदि वो सामने नहीं होते, बीच में नहीं होते, तो शायद दोनों पक्षों में कहीं और बड़ा हादसा होता। हमारे साथी अधिकारियों ने, और मैं इन सबकी प्रशंसा करूंगा जो बाद में मेरे साथ वहाँ पर पहुँचे, चूँकि घटना की प्रतिक्रिया रैली कई गाँव से निकलनी थी, तो आसपास के गाँवों से भी बहुत बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए थे। उस गांव में भी बहुत बड़ी संख्या में दूसरे पक्ष के लोग भी हैं। तो उस स्थिति को पुलिस ने, जो बल वहाँ पे था, उसने बहुत जिम्मेदारी से और बड़े ही धैर्य के साथ में उस स्थिति का सामना करते हुए उसको कंट्रोल किया, अन्यथा स्थितियाँ कहीं गंभीर हो। प्रदेश के शासकीय स्थानों में जनसुनवाई का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है। कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन के बाद पहली बार अब ठंड के मौसम में हो रही सुनवाई भी ठंडी रही। आपको बता दें कि इंदौर नगर निगम की बात कही जाए तो यहाँ अधिकारी तो जनसुनवाई में लोगों की शिकायत सुनने पहुँचे, लेकिन शिकायतकर्ताओं में फिलहाल जनसुनवाई के प्रति अधिक सजगती दिखाई नहीं दी। दरअसल लंबे अरसे के बाद सीएम शिवराज के निर्देश के बाद शुरू हुई जनसुनवाई में अधिकारियों की उपस्थिति के बावजूद शिकायतकर्ताओं की बहुत ज्यादा संख्या देखने को नहीं मिली। माना जा रहा है कि जनसुनवाई शुरू होने की जानकारी फिलहाल बेहद कम लोगों को लग पाई है, जिसके चलते शिकायतकर्ताओं का भी टोटा रहा। हालांकि नगर निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल का कहना है कि नगर निगम के अधिकारी जनसुनवाई के प्रति गंभीर रहेंगे और 311 ऐप के साथ ही सीएम हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों का निर्धारित समय में निराकरण करना उनका लक्ष्य होगा। जनसुनवाई का जो काम है वो जितने भी लोग ऐसे हैं जिनको कोई अग्रीव्ड हैं या जिनको कोई समस्या है, ऐसे लोग सभी शाखाओं में आते हैं और उनको आना भी चाहिए। यदि किसी शाखा से किसी विशेष दिक्कत है तो आवेदन किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, उनका पात्रता और अपात्रता से निराकरण करना हम लोगों का दायित्व है। तो इसी संबंध में सभी को निर्देश दिए गए हैं। फिर आपने किस तरह का माहौल रहा है आने वाले समय में जनसुनवाई को व्यापक बनाने के लिए, किस तरह की? चूँकि कोविड प्रोटोकॉल की वजह से जनसुनवाई को बीच में शासन द्वारा लंबित रखा गया था। अब फिर से वापस से निर्देश हुए हैं कि सभी कार्यालयों में जनसुनवाई की जाए और लोगों की जो समस्याएं हैं उन्हें सभी लोग सुने और उनका निराकरण करें। इसी के निर्देशों के तारतम्य में ये व्यवस्था बनाई गई है। निगम में जो सभी शाखाएं हैं, सभी शाखा प्रमुख हैं, अपने यहाँ जनसुनवाई आगे से प्रत्येक मंगलवार को जो तय समय सीमा है या तय जो समय है 11 से 1 बजे तक तब करेंगे। साथ ही साथ जो जनसुनवाई के प्रकरण हैं उनका निराकरण समय पे करेंगे। सीएम हेल्पलाइन और अन्य भी व्यवस्थाएं हैं जिससे कि हम लोग जो 311 ऐप है या सीएम हेल्पलाइन है उनके माध्यम से भी जो ग्रीवांसेस हैं उनके रिड्रेसल की कार्रवाई की जाती रही है। तो ये व्यवस्था अब चूँकि कोविड प्रोटोकॉल की चीज़ों में थोड़ी व्यवस्था व्यवस्थित हुई है, तो अब आगे से जनसुनवाई सभी जगह नियमित रूप से होगी। इंदौर के चिड़ियाघर बहुप्रतीक्षित वॉक इन एवियरी विकसित हो गई है, जिसे अब जल्द ही दर्शकों के लिए खोल दिया जाएगा। दर्शक नाम मात्र शुल्क पर न सिर्फ पक्षियों को देख सकेंगे बल्कि उनके साथ वक्त बिताने के साथ उनकी जानकारी भी ले सकेंगे। वहीं जू प्रबंधन की मंशा है कि जल्द ही इस नई सौगात को दर्शकों के लिए शुरू किया जाए। दरअसल इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में बहुप्रतीक्षित एवियरी बनकर तैयार है। 16 वर्ग फीट भूमि पर विकसित इस एवियरी में आगंतुक पक्षियों की विदेशी प्रजातियों को देख सकेंगे। चिड़ियाघर द्वारा 2200 प्रजाति के विदेशी पक्षी ब्राजील, जापान, अफ्रीका, यूरोप से लाए गए हैं। वॉक इन एवियरी में पक्षियों के लिए अलग अलग पिंजरे भी बनाए गए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले इंदौर चिड़ियाघर में कोई विदेशी पक्षी नहीं था। हालांकि नई सौगात के लिए दर्शकों को शुल्क भी अदा करना होगा, जिसका निर्धारण नगर निगम द्वारा किया जाएगा। ओपन एरिया पूरा डेवलप किया गया है। कौन से पक्षी है, कहाँ से मंगाए गए हैं? देखिए, ये सारी हम लोगों ने बीओटी पर ये प्रोजेक्ट दिया है
और उसमें बर्ड एक्सपर्ट की निगरानी में ये सारी चीज़ें हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि सारे उसमें एग्जोटिक बर्ड है, इंडिजिनस एक भी नहीं है, देसी एक भी नहीं, सारे विदेशी, जिसमें साउथ अमेरिका से लेकर न्यूजीलैंड से लेकर ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका के बर्ड्स हैं। काफ़ी कलरफुल है, रंगीन बर्ड्स हैं और कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो विजिटर्स ने कभी देखे नहीं होंगे। तो स्टूडेंट को भी उससे काफ़ी कुछ एग्जोटिक बर्ड के बारे में देखने सुनने को समझने को मौका मिलेगा और एक अच्छा प्रोजेक्ट हमारे जू हमारे शहर के दर्शकों के लिए मिलेगा, जो काफ़ी उनके लिए ज्ञानवर्धक तो रहेगा ही, लेकिन उनको इसके अलावा मनोरंजन का भी एक नया आयाम खुलेगा। इंदौर में अपने शातिर अंदाज में एक युवती फर्जी पेटीएम बनाकर ठगी की वारदात को अंजाम दे रही है। जहां इस शातिर ठगी युवती ने पहले भी 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में 2 अलग अलग दुकानों पर पहुंचकर एक जगह से कपड़े तो दूसरी जगह से जूते खरीदकर हजारों रुपए की शॉपिंग की और फर्जी ऐप के जरिए दुकानदारों को बेवकूफ बनाकर वहां से रफू चक्कर हो गई। वहीं अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में भी ठगोरी युवती ने एक दुकानदार को चूना लगाया। फिलहाल पुलिस इन तीनों ही घटनाओं में पुलिस ठगोरी युवती की तलाश कर रही है। सर, परसों के दिन मेरे यहाँ एक लड़की आई थी, 1700 रुपये का सामान उसने परचेज़ करा, जिसमें परफ्यूम, कैंडल्स वगैरह, फॉइल बैलून वगैरह उसने ख़रीदे और पेटीएम से उसने स्कैन करा और मेरे पास पेमेंट नहीं आया। उसने मुझे बोला कि इसमें थोड़ा पेमेंट होने में लेट हो रहा है, तो ये पेमेंट थोड़ी देर बाद आ जाएगा, और मेरे पास उसका पेमेंट नहीं आया। जैसा कि फिर बाद में मालूम पड़ा कि पेपरों में ऐसा फ्रॉड चल रहा है, तो मैंने न्यूज़ दी सबको कि और उसका फ़ोटो मेरे पास आया, तो मैंने आप लोगों को दिया। उसके नंबर वगैरह भी कैसे? उसका नंबर मेरे पास था और उसमें ये सब चीज़ें उसको मैंने बोला कि मैंने कहा मुझे मेरे पैसे पहुंचा दीजिए आप, तो उसका कोई ऐसा जवाब नहीं आया उस नंबर पे। बस। क्या परचेसिंग करी महिला ने आपके शॉप? उनने मेरे यहाँ से एक बुके ख़रीदा और फॉइल बैलून्स के पैकेट ख़रीदे, परफ्यूम ख़रीदा, ये सब वो लेके गई। उनका बिल 1700 रुपये का हुआ था। आसपास भी कुछ? हाँ, पास में भी मुझे मालूम पड़ा कि ये मोबाइल शॉप ही है, तो इनके यहाँ से इसने शायद मोबाइल ख़रीदा था 28 साढ़े 28 हज़ार का, तो वहाँ पे इसने वही पेटीएम स्कैन करा, तो उन लोग ने मोबाइल वापस ले लिया था कि आप कैश देंगे तो ये मोबाइल ले जाना, तो यहाँ पे भी वो पास में वापस नहीं आई। इसके बाद क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही, अब जनता को जागरूक होना चाहिए पेटीएम के लिए भी। पेटीएम से अगर ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं तो अभी ऑनलाइन पेमेंट जो हो रहा है, अब इस पर कैसे कोई विश्वास करेगा। आपका नाम? प्रियंक अग्रवाल।